घनश्याम सिंह बीजेपी की बी टीम है, जीतू पटवारी बीजेपी की बी टीम है, दिग्विजय सिंह स्वयं बीजेपी की बी टीम, ये स्पष्ट हो गया। इसलिए अब दतिया और मध्य प्रदेश की जनता को बीजेपी की बी टीम नहीं बल्कि बीजेपी से लड़ने वाली पार्टी, लड़ने वाले नेता चाहिए। इसलिए आजाद समाज पार्टी भाजपा का मुकाबला पूरे प्रदेश में 2028 में करने जा रही। 2026 ये तो बानगी है, ये तो बानगी है। इस चुनाव के बाद तो हमारी शुरुआत होने वाली है, कोई किसी गलत कहीं में नहीं रहे। और ये कहावत तो आपने सुनी होगी, जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। क्या लग रहा है जब समाज पार्टी के मध्य प्रदेश में आने से दोनों पार्टियों में चिंताएं बढ़ रही घबराहट है, क्योंकि दोनों पार्टियां एक ही हैं, दोनों पार्टियां एक ही हैं। ये सिद्ध हो गया इस चुनाव से। एक ही सिक्के के दो पहलू है, चाहे सिक्का इधर से पलट के देख लो चाहे इधर से देख लो, सिक्का एक ही है। तो भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के पे दोनों के नाम लिखे, एक का इस तरफ एक का इस तरफ। इसलिए अब हम कोई खोलेंगे। भाजपा द्वारा और कांग्रेस द्वारा जो जयचंद्र की भूमिका निभाई गई है, तो इन जयचंद्रों का भविष्य क्या होगा आगे? वो भारतीय जनता पार्टी तय करे। भारतीय जनता पार्टी तो बड़ा अनुशासन का डंडा चलाने की बात करती है। कहाँ गया उनका डंडा? क्या मिश्रा, शुक्ला, दुबे, शर्मा, तिवारी, दीक्षित पे नहीं चलता? अहिर, गुजर, गड़िया, काछी पे तुरंत चल जाता? नहीं चल पाया। क्यों नहीं चला? क्यों नरोत्तम मिश्रा को इन्होंने नहीं निकाला? मुझे तो देखना है नरोत्तम मिश्रा 24 घंटे में निकल रहा है कि 48 घंटे में पार्टी से नहीं निकल रहा है। और नहीं निकलते हैं नरोत्तम मिश्रा में, उनकी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो इसका मतलब यह है हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। क्या कांग्रेस भी निकालेगी राजन भारती के विरुद्ध, कोई कार्रवाई करेगी? कांग्रेस तो क्या कार्रवाई करेगी? खुद ही पूरी बीजेपी की मीटिंग में कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी? कांग्रेस में तो ये सिर्फ डबल चलती रहती है। जो घनश्याम सिंह रो रहे हैं कि पैसा बांटे पैसा बांटे पैसा बांटे, तो तुम किसके पैसे बांटते थे 15 साल से? घनश्याम सिंह जी जवाब दो। क्या दतिया के उपचुनाव में जो राजनीतिक चेहरे रहे उन्हें मोहरा बनाया गया? निश्चित रूप से मोहरे ही है बेचारे। खासतौर पे आप आशुतोष के बारे में पूछ रहे हैं। आशुतोष बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ है। आशुतोष के प्रति हमारी सहानुभूति है। आशुतोष तिवारी को ABCD मालूम ही नहीं थी और उन्हें मैदान में उतार दिया, उनका शिकार कर लिया गया है। और इसमें नरोत्तम मिश्रा ने तो शिकार किया सो किया, कुछ प्रदेश के नेताओं ने भी आशुतोष का शिकार कर लिया। आगे आने वाले समय में ये राजनीति मुझे पता है, लेकिन आज नहीं बता। वोटिंग को लेकर क्या कहेंगे? कुछ लोग वोट नहीं डाल पाए। निश्चित रूप से वोटिंग का परसेंटेज नहीं डाल पाए, मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज कम होने का कारण है कि वोटर के मन में कंफ्यूजन होता है। मुझे अजीबोगरीब बात लग रही, बारी मीडिया बम्पर वोटिंग बम्पर वोटिंग बम्पर वोटिंग। शर्म नहीं आती मीडिया के लोगों? मीडिया हाउसेस क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? हमारा चुनाव तो उन बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से भी हो रहा था। हम सिर्फ भाजपा कांग्रेस से नहीं लड़ रहे थे। क्या किया पिछले 20 दिन तक मीडिया ने? थंबनेल बना रहे, उसमें दामोदर यादव का फोटो लगा रहे, लेकिन चर्चा दामोदर यादव पे नहीं होगी। और होगी तो आखिरी में कहेंगे देखना है दामोदर यादव किसकी वोट काटेंगे। किसी के बाप के वोट तो दामोदर यादव काटेगा। 5,000 10,000 वाला दामोदर दिखाई दे रहा है तुम्हें? शर्म नहीं है? 30,000 वोट जो आदमी 2 साल पहले सभा विधानसभा में ले गया, उसको तुम बोले वोट कटुआ हो गए, 5-10,000 वोट लाएंगे। तो फिर मीडिया वाले भी तय कर ले, बड़े हाउसेस, कि किसकी गुलामी कर रहे थे और किसके सहारे पे चलते हैं और किसके पैसे से चलते हैं, पहली चीज। फिर मीडिया कह रही बम्पर वोटिंग हुई, बम्पर वोटिंग हुई। किसकी बम्पर वोटिंग हुई भाई? कितनी वोटिंग हुई? 2 ही साल पहले 1,77,000 वोटिंग हुई थी और अब 1,57 वोटिंग हुई। तो 20,000 वोट कम हो जाने का मतलब है 9% से ज्यादा वोटिंग कम हुई है। ज्यादा कैसे? कौन कह रहा है ज्यादा हुई? हर मीडिया दिखा रही है ज्यादा बम्पर वोटिंग बम्पर वोटिंग। कम वोटिंग हुई, क्यों हुई? इसका कारण मीडिया को ढूंढना चाहिए। इसका कारण मैं बता रहा हूँ। इसका मेन कारण यह है कि राजेंद्र भारती वो चाहते थे जो उनके समर्थक नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके समर्थक हमेशा एंटी बीजेपी रहे। और राजेंद्र भारती कह रहे कांग्रेस को वोट दे दो, तो उनके वोटर कंफ्यूज, उनके समर्थक कंफ्यूज। नरोत्तम मिश्रा वो चाह रहे थे जो कभी उन्होंने किया नहीं, उनके समर्थकों ने, वो बीजेपी को वोट देते रहे, वो कह रहे थे नहीं कांग्रेस को दे दो। तो दोनों के समर्थक लगभग 10-15% घर पर बैठ के रह गए और उनके घर परिवार के लोग रह गए। और आम जो न्यूट्रल वोटर था वो भी बड़ा कंफ्यूज हो गया इसमें कि एक ये कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है, पूरब पश्चिम की तरफ जा रहा है, पश्चिम पूरब की तरफ जा रहा है। इसलिए अच्छा है कि जो स्टेट चल रहा है दामोदर यादव उसी का साथ दे रहा है। पिछली बार से जो 9% कम हुई वोटिंग, तो ये किसके पक्ष में जानी? 100% हमारे पक्ष में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
कोई डाउट नहीं है। देखिए बड़ा सीधा आंकड़ा है, एससी का वोट 90% गिरा है, जो हमारा सबसे बेस्ट वोट बैंक है। माइनॉरिटी का वोट भी 80% गिरा है, जो हमारा बेस्ट वोट बैंक वो भी बनेगा। इस बार से लोगों की चालें साफ हो जाएंगी दिमाग के। अब रही बात ओबीसी की, तो उसकी भी संख्या काफी अच्छी रही है। सामान्य वर्ग के भाई बहनों से हमने अपील तो बहुत की थी, पर वोटिंग उन्हें बहुत कम। 30 तारीख में जिस दिन वोटिंग थी उस दिन नरोत्तम मिश्रा से पूछा गया कि दामोदर यादव आपके खिलाफ बोलते हैं, आपका इस पर क्या जवाब है? तो उन्होंने कहा कि ये दामोदर ही बता पाएंगे, वो हम उनके खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। इसके लिए आप पता नहीं वो क्यों नहीं बोलते, तो उन्हीं से पूछिए। और मैं भी किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलता, मैं घटनाक्रमों पे बोलता हूँ, मुद्दों पे बोलता हूँ, विचारधारा आधारित बोलता हूँ। ना नरोत्तम ने मेरा खेत दबाया, ना मैंने उनका खेत दबाया। मेरे तो पुराने 30 साल पुराने दोस्त हैं, उन्होंने दोस्ती नहीं निभाई, वो अलग बात है। उन्होंने दोस्ती घनश्याम सिंह के साथ निभाई, क्योंकि उनको कमजोर लोग पसंद है, ताकतवर पसंद नहीं। क्या इस चुनाव से कुछ राजनीतिक चेहरों की समाप्ति मानी जाए? बिल्कुल 100%। दोनों मेरा जो अनुभव कहता है, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं हूँ, मैं चीनीकार हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आदरणीय राजेंद्र भारती जी हो या आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, जितना मैं भाजपा को जानता हूँ, नरोत्तम मिश्रा की राजनीति, हमें नहीं लगता कि अब भाजपा में कोई संभावना उनके लिए बची है। और रही बात राजेंद्र भारती जी की बात, तो उनके प्रति हमारी सहानुभूति है, वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, लेकिन उनकी राजनीति खत्म हो गई है। देखिए दतिया में एक नई राजनीति की शुरुआत होने वाली है और हो चुकी है। चुनाव के परिणामों के मोहताज नहीं है, परिणाम तो 100% हमारे खबर में है। जैसे कांग्रेस ईवीएम की रखवाली कर रही है, वहीं कहीं आजाद समाज पार्टी नजर नहीं आई। जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है। मैं मानता ही नहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी कर सकते हैं। मैंने पहले ही कह दिया चुनाव लड़ने वालों से, पंगा लोगे तो दंगा होगा। जान सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सबको पता होता है। आपको ईवीएम पर यकीन है? मतलब कोई ईवीएम में कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकते, करने वाले फिर उनका हश्र क्या होगा वो जानते हैं, इसलिए वो करेंगे। चुनाव दामोदर यादव से चला दो भाई जरा।